ढोल की थाप गूंज रही है, लोग नाच रहे हैं, गले में फूलों की माला, चेहरे पर सुकून। लेकिन रुकिए, ये शादी नहीं है, ये है तलाक का जश्न। जी हाँ, वो तलाक जिसे समाज अब भी नाक कटना मानता है। मेरठ में वही तलाक आज आजादी का त्योहार बन गया है और इस जश्न के पीछे खड़ा है एक पिता जिसने अपनी बेटी को बोझ नहीं, अपनी जान माना और दुनिया को खुलकर चुनौती दे दी। अगर बेटी दुखी है तो उसे वापस लाना ही असली फर्ज है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के शास्त्री नगर में जो हुआ, उसने पूरे देश को चौंका दिया। रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी प्रणीता शर्मा के तलाक को उसी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जिस तरह 7 साल पहले उसकी शादी की गई थी। कोर्ट के बाहर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ब्लैक टी शर्ट पहने परिवार, ढोल नगाड़ों की गूंज और बीच में मुस्कुराती हुई प्रणीता। टी शर्ट पर लिखा था माई फैमिली माई लाइफ, जबकि परिवार की टी शर्ट पर साफ संदेश आई लव माई डॉटर, माई हार्ट, माई सोल। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक स्टेटमेंट था समाज के मुंह पर। कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब प्रणीता की शादी शाहजहांपुर के रहने वाले मेजर गौरव अग्निहोत्री से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, एक खुशहाल शादी, एक बेटा, एक नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की चमक फीकी पड़ने लगी। आरोप लगे कि प्रणीता को मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक दबाव और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जो रिश्ता सपनों से शुरू हुआ, वो सहनशक्ति की परीक्षा बन गया। हालात इतने बिगड़े कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। इस केस में सिर्फ कागज नहीं बल्कि 6 साल का दर्द दांव पर था। कोर्ट ने कई बार कोशिश की कि शायद रिश्ता बच जाए, लेकिन जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई, 4 अप्रैल 2026 को मेरठ फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। और बस यहीं से शुरू हुआ एक नई कहानी का पहला अध्याय। तलाक के बाद जो हुआ, वही इस कहानी को खास बनाता है। ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे शादी के बाद छोड़ दिया जाए। अगर वो दुखी है तो उसे वापस लाना मेरा कर्तव्य है। हम समाज को बताना चाहते हैं कि बेटी भी बेटे के बराबर है। ये सिर्फ एक पिता की भावना नहीं, ये उस सोच पर हमला था जहां बेटी की शादी के बाद उसकी तकलीफों को किस्मत मान लिया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रणीता को ऐसे विदा नहीं किया गया जैसे हार मानती हो, बल्कि ऐसे स्वागत किया गया जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ढोल बजे, लोग नाचे और एक मैसेज साफ गया, तलाक कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। प्रणीता कोई साधारण महिला नहीं है, वो जुडिशियल एकेडमी में फाइनेंस डायरेक्टर है और साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। तलाक के बाद उनका संदेश और भी दमदार था। अगर आप प्रताड़ना झेल रही हैं तो चुप मत रहिए, खुद को मजबूत बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए और शादी में जल्दबाजी मत कीजिए। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के लिए हिम्मत की चिंगारी है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट 2 हिस्सों में बट गया। ये तलाक का जश्न नहीं, आत्मसम्मान का उत्सव है। महिलाओं को यही सपोर्ट चाहिए समाज से। इस तरह की बातें समर्थन में लोग कहने लगे और विरोध करने वाले कह रहे थे कि ये शादी का मजाक है, फेमिनिज्म का दिखावा है। लेकिन सवाल वही है कि अगर दुख से निकलने की खुशी मनाना गलत है तो फिर सही क्या है? दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले एक विज्ञापन आया था, बैंड बाजा बिटिया, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को सम्मान के साथ ससुराल से वापस लाता है। लेकिन मेरठ की यह कहानी कोई ऐड नहीं, रियलिटी है। मेरठ की इस घटना ने एक बात साफ कर दी, अब बेटियां समझौते की मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान की हकदार हैं। और जब पिता खुद ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो समाज की पुरानी सोच हिलना तय है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, एक नई सोच की शुरुआत है। क्या तलाक का जश्न मनाना सही है या ये समाज की परंपराओं के खिलाफ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।